महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती के अवसर पर भिवानी की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी नेतृत्व यहाँ पर बैठा है और 36 बिरादरी का नेतृत्व बैठा है। जैसा पहले भी कहा गया कि किसी का नाम नहीं लेना है, तो मैं बिना नाम की औपचारिकता में जाए सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बहुत ही जुझारू सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी साथियों को बहुत बहुत आज जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं और महाराणा प्रताप जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। वो इसलिए क्योंकि इस भारत भूमि ने जो कुछ योद्धा पैदा किए हैं उनमें से एक मजबूत योद्धा वो महाराणा प्रताप जी थे। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अभी साथी कह रहे थे कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। पर उनका दिखाया हुआ रास्ता कौन सा है? मैं खुद मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने पीएचडी करी है और वो भी जेएनयू से करी है, नकली नहीं है, बिल्कुल असली है। मराठों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर पूरा हजारों किताबें पढ़ी है। अब तो पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन उस समय पढ़ते थे और उसमें हमने यही सीखा। जो सार है वो ये है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे महापुरुष थे जिनके अंदर त्याग, वीरता, शौर्य, नैतिक बल और सामर्थ्य थी। ये एक व्यक्ति के अंदर इस तरीके के चरित्र मिलना बहुत मुश्किल है और यही उन्होंने हमें सिखाया कि सिद्धांतों के लिए लड़ो, अपने लिए मत लड़ो, सिद्धांतों के लिए लड़ो। और इसीलिए आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इस इतिहास में दर्ज होता है। ये जो सारे साथी निकल करके पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हैं, जो तलवारें दिखा रहे हैं, जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये प्रेरणा देता है कि हमें जब देश के ऊपर आंच आए, जब धर्म के ऊपर आंच आए, जब हमारे उसूलों के ऊपर आंच आए, तो हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं करूंगा। यह उनका मानने वाला सिद्धांत था कि मैं किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं करूंगा और इसके लिए वो आजीवन लड़ते रहे। कहते हैं कि शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जख्म नहीं थे। साथियों, हमारे पर छोटी सी चोट लग जाती है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे को, और उनके तो पूरे शरीर पे घाव ही घाव थे, बावजूद इसके पूरा जीवन उन्होंने इस देश की और धर्म की रक्षा में निकाल दिया। और इतिहास में एक ख्याता है, जो ख्याता जिसमें पूरी हिस्ट्री रिकॉर्डेड होती है, उसमें ये कहा गया, अभी अकबर का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, जब महाराज जी गायन यहाँ पर स्तुति महाराणा प्रताप जी की गा रहे थे, उन्होंने अकबर का जिक्र किया था। तो अकबर के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी बहुत बड़े प्रशंसक थे, महाराणा प्रताप के प्रशंसक थे। और जब उनको महाराणा प्रताप जी की मृत्यु का पता चला कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो उन्होंने ये कहा कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो साथियों, जिसका दुश्मन भी, जिसका विरोधी भी प्रशंसक हो, ऐसी शख्सियत इस समाज में पैदा हुई, इस देश में पैदा हुई, इस भारत भूमि में पैदा हुई। इसलिए मैं तो तमाम साथियों से, जो नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं, उनसे यही कहूँगा कि एक गौरवशाली इतिहास लेकर के आप पैदा हुए हो। इसलिए सच्चाई, न्याय के लिए लड़ाई लड़े, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। और यही जो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम महापुरुषों से हमें सीखने को मिलता है। आज आपने मुझे और हमारे तमाम साथियों को यहाँ पर बुलाया, आने का मौका दिया। भविष्य में जब भी कभी कोई हमारे लायक आदेश होगा, जब सांसद थे हमने भी कोशिश करी, सिरसा में जो बुत लगा है महाराणा प्रताप जी का, वो उस समय ही लगा था, हमने लगवाया था। जब भविष्य में कोई और जरूरत पड़ेगी, वैसे तो ये सक्षम समाज है, हर तरीके से ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जितना प्रतिनिधित्व हरियाणा की राजनीति में जो ताकत आपकी होनी चाहिए, उसमें अभी कमी है। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए अशोक तंवर आपके साथ दिन रात खड़ा है और भविष्य में जब भी जरूरत होगी फिर आपके साथ खड़े रहेंगे। सब साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। जय
जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।